हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 12 केमिस्ट्री के जिन बच्चे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं 8 तारीख को, उनके लिए ये कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रिया और 100% श्योर है कि ये अभिक्रिया आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, क्योंकि ये अभिक्रिया पिछले बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ये अभिक्रियाएँ हैं। तो कुछ इसमें महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, जैसे कि पहला है रीमर टीमैन अभिक्रिया। ठीक है, रीमर टीमैन अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछे जा चुके हैं। तो उदाहरण के साथ इस अभिक्रिया को आप कैसे करेंगे, तो देखिए, लिखेंगे कि जब फिनॉल की क्रिया जलीय KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराई जाती है। ठीक है, जब इसमें फिनॉल की जो क्रिया है वो जलीय KOH, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराते हैं तो सैलिसिलैल्डिहाइड यानी कि सैलिसिलैल्डिहाइड प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया को ही रीमर टीमैन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि इसमें जो जलीय KOH की उपस्थिति क्लोरोफॉर्म से कराएंगे तो प्राप्त होता है आपका सैलिसिलैल्डिहाइड प्राप्त होता है और इसी अभिक्रिया को हम रीमर टीमैन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल देख लीजिए कैसे प्राप्त होता है। तो एग्जाम्पल में लिखेंगे C6H5OH, ये आपका फिनॉल का सूत्र है और क्रिया कराएंगे हम क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3 प्लस 3KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे और ये है आपका क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो ये था आपका C6H5OH फिनाल की क्रिया क्लोरोफॉर्म यानी कि KOH से कराएंगे तो प्राप्त होगा आपका C6H4 और दोनों तीर निकलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा OH और नीचे में हो जाएगा CHO, ये दोनों इसमें जुड़े हुए हैं, इसी को कहते हैं सैलिसिलैल्डिहाइड। ठीक है, प्लस इसमें से निकलता है आपका 3KCl प्लस 2H2O। ठीक है, 3KCl निकलता है और 2H2O। तो यही क्रिया इसके उदाहरण में आप लिखेंगे रीमर टीमैन की अभिक्रिया। अब देखेंगे अगला अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया है एसिटिलीकरण अभिक्रिया। ठीक है, एसिटिलीकरण अभिक्रिया भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हम लिखेंगे कि फिनॉल एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया करके फेनिल एसीटेट बनाता है। क्या करता है, जो फिनॉल है वो एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके फिनॉल एसीटेट प्राप्त करता है। तो कैसे इसकी अभिक्रिया होगी, तो देखिए C6H5OH यानी कि ये फिनॉल का सूत्र है प्लस CH3COCl और ये हो गया आपका एसिटिल क्लोराइड। अब फिनॉल का एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो प्राप्त होगा फेनिल एसीटेट यानी कि C6H5OOCH3। ठीक है, क्या होगा C6H5OOCH3 प्लस HCl, ये सूत्र है आपका फेनिल एसीटेट का। ठीक है, तो ये क्रिया हो गई आपकी एसिटिलीकरण अभिक्रिया की। अगला है आपका अभिक्रिया जो कि है हैलोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे कि फिनाल की ब्रोमीन जल के साथ यानी कि फिनॉल की क्रिया ब्रोमीन जल के साथ कराने पर 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। हैलोजन का जो क्रिया है उसमें जो फिनॉल की क्रिया ब्रोमीन जल से कराते हैं और इसे कराने पर 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। तो चलिए इसकी क्रिया को पहले देख लेते हैं, तब समझ में आ जाएगा। तो ये है इसकी क्रिया, यहाँ पे आपका फिनॉल है जो कि OH से जुड़ा हुआ है। ठीक है, प्लस 3Br2 यानी कि ब्रोमीन से। ठीक है, क्रिया करेंगे तो प्राप्त होगा फिनॉल का क्या 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। T से ट्राई, B से ब्रोमो, P से फिनॉल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ब्रोमो यहाँ पे प्राप्त हुआ, यहाँ पे OH फिनॉल और यहाँ पे Br। ठीक है, ब्रोमीन। तो यहाँ पे 2 है यानी कि ट्राई और ब्रोमो यानी कि 2 ब्रोमो है, फिनॉल है। ठीक है, फिनॉल की क्रिया OH से तो प्राप्त होगा, फिर प्लस बचा इसमें 3HBr। ठीक है, तो यही क्रिया जो है आपकी हो जाएगी हैलोजन अभिक्रिया की। ठीक है,
अब देखेंगे अगली अभिक्रिया जो कि है एसिटिल क्लोराइड अभिक्रिया। इसमें हम लिखेंगे कि निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड या निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में डाई एथिल ईथर को एसिटिल क्लोराइड के साथ गर्म करने पर एथिल एसीटेट यानी कि एस्टर और एथिल क्लोराइड बनता है। ठीक है, पहले इसकी बात को समझेंगे हम। यहाँ पे कह रहा है कि जो निर्जल एल्युमिनियम है, ठीक है, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड उसका निर्जल जिंक क्लोराइड से, ठीक है, या फिर निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में डाई एथिल ईथर को एसिटिल क्लोराइड के साथ, ठीक है, डाई एथिल ईथर को हम एसिटिक क्लोराइड के साथ गर्म करने पर एथिल एसीटेट यानी कि एस्टर और एथिल क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? एस्टर और एथिल क्लोराइड बनता है। ठीक है, तो ये आपकी अब इसका परिभाषा हो गया किस प्रकार से इसकी क्रिया करेंगे। अब इसकी क्रिया को हम दिखाएंगे उदाहरण में। तो देखिए इस प्रकार से इसकी क्रिया कराएंगे तो प्राप्त है कि C2H5 का होल ट्वाइस O, ये है आपका निर्जल क्या क्लोराइड जो है, प्लस CH3COCl, ठीक है, CH3COCl ये आपका निर्जल जिंक क्लोराइड है जो कि निर्जल यानी कि AlCl2 से कराएंगे तो गर्म करने पर प्राप्त होता है CH2CH3COO C2H5 यानी कि एथिल एसीटेट प्लस C2H5Cl यानी कि एथिल क्लोराइड। तो ये क्रिया कराने पर आपका एथिल क्लोराइड और एथिल एसीटेट यानी कि एस्टर प्राप्त होता है। तो यही था आपका एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया। अगला अभिक्रिया देखते हैं हम। अगला अभिक्रिया है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होता है तो देखिए एनीसोल फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण और एसिलीकरण दोनों प्रकार की अभिक्रिया होते हैं। ठीक है, ये जो एनीसोल फ्रीडेल क्राफ्ट की अभिक्रिया है वो एल्किलीकरण और एसिलीकरण दोनों प्रकार की अभिक्रिया देता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए बनता है आपका फिनॉल OCH3, ये आपका क्रिया हो रहा है प्लस CH3Cl से क्रिया करने पर निर्जल AlCl3 यानी कि CS2, इन दोनों से क्रिया कराने पर निर्जल हम कराते हैं तो प्राप्त होता है आपका फिनॉल बनाएंगे और होगा इसके बॉन्ड में OCH3 और एक बॉन्ड में बनेगा CH3। ठीक है, तो इसमें OCH3 के बॉन्ड लगे हैं और इसमें CH3 के, ये प्राप्त होता है आपका 2-मेथॉक्सीटोलुईन। ठीक है, क्या होता है 2-मेथॉक्सीटोलुईन। अब प्लस और प्राप्त होता है आपका फिनॉल की क्रिया करके एक तत्व जुड़ा है वो है OCH3 यानी कि और नीचे जुड़ा है CH3। ठीक है, तो ये प्राप्त हो जाएगा आपका 4-मेथॉक्सीटोलुईन। ये अल्प है और ये मुख्य है। तो यही था फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। आगे की अभिक्रिया देखेंगे। छठवां कह रहा है कि नाइट्रीकरण अभिक्रिया। नाइट्रीकरण अभिक्रिया जो है वो कई साल पूछे गए अभिक्रिया है, तो इसको आप ज़रूर नोट करिएगा। इसमें लिखना है कि एनिसोल सांद्र यानी कि H2SO4 और सांद्र HNO3 के मिश्रण के साथ अभिक्रिया द्वारा आर्थो और पैरा नाइट्रो एनिसोल का मिश्रण देता है। क्या करता है ये एनिसोल सांद्र यानी कि H2SO4 और सांद्र HNO3 के मिश्रण के साथ इसकी अगर हम अभिक्रिया कराते हैं तो प्राप्त होता है आर्थो और पैरा नाइट्रो एनिसोल का मिश्रण, ये प्राप्त होता है। तो इसकी अभिक्रिया को देख लेते हैं। तो देखिए किस प्रकार से एग्जाम्पल लिखेंगे। फिनॉल की क्रिया हो रही है, इसमें जो बॉन्ड लगे हैं वो है सिंगल बॉन्ड OCH3 का और क्रिया कराएंगे हम H2SO4 और HNO3 से, तो प्राप्त होगा हमारा क्या, ये क्रिया होगी फिनॉल की। इसमें सिंगल बॉन्ड लगा है क्या OCH3 और यहाँ पे लगा है NO2, तो ये बन के प्राप्त होता है 2-नाइट्रो एनिसोल प्लस फिनॉल का फिगर है और इसमें लगा है बॉन्ड OCH3 और यहाँ पर O यानी कि ऑर्थो, तो यहाँ पे लगा है NO2, तो ये हो गया 4-नाइट्रो एनिसोल। तो यहाँ पे ऑर्थो और पैरा यहाँ पे लग गया, ये ऑर्थो था ये पैरा था,
तो इसी क्रिया कैसे नाइट्रो एनिसोल प्राप्त होता है यहाँ पर, यानी कि 4 नाइट्रो एनिसोल। तो ये था नाइट्रीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल और इसकी परिभाषा। ठीक है, अब देखेंगे अगला अभिक्रिया जो कि है रोजेनमुंड अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया। ये भी अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें लिखेंगे कि वह अपचयन जिसमें एडिस क्लोराइड, ठीक है, वह अपचयन जिसमें एसिड क्लोराइड क्या करता है, हाइड्रोजन द्वारा पीडी यानी कि लेड व BaSO4 की उपस्थिति में जाइलीन के माध्यम में अपचयित होकर एल्डिहाइड बनाते हैं। क्या करते हैं ये जो है कि वह अपचयन जिसमें एसिड क्लोराइड हाइड्रोजन द्वारा पीडी व BaSO4 की उपस्थिति में जाइलीन के माध्यम में अपचयित होकर एल्डिहाइड बनाते हैं और इसे हम रोजेनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। अगर इसमें अपचयित होकर ये एल्डिहाइड बनाता है तो इसी को क्रिया को हम रोजेनमुंड अभिक्रिया कहेंगे। तो देखिए हम इसकी अभिक्रिया में लिख देते हैं किस प्रकार से एग्जाम्पल में। तो लिखेंगे एसिड क्लोराइड यानी कि RCOCl+H2, इसकी क्रिया कराएंगे लेड यानी कि जाइलीन से PD प्लस BaSO4 से, तो प्राप्त होगा RCHO यानी कि एल्डिहाइड प्लस HCl। ठीक है, तो ये क्रिया थी रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया की। अब देखेंगे अगली अभिक्रिया जो कि है कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से, एक बार आप इसे ज़रूर नोट करें। इसमें लिखना है कि इसका एक अणु संगत अल्कोहल में अपचयित हो जाता है। क्या होता है, इसका एक अणु संगत अल्कोहल में अपचयित हो जाता है, जबकि दूसरा अणु संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल के Na या के लवण के रूप में ऑक्सीकृत हो जाता है। क्या होता है, जबकि इसका दूसरा अणु संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल के Na या के लवण के रूप में ऑक्सीकृत हो जाता है। यह क्रिया कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, यही अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। चलिए इसके उदाहरण को देखते हैं किस प्रकार से इसकी अभिक्रिया करनी है और कार्बोक्सिलिक अम्ल इससे संगत में आएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए 2HCHO, ठीक है, प्लस NaOH की क्रिया हम कराएंगे। तो ये सांद्र है, ठीक है, और यहाँ पे ये जो सूत्र है ये फार्मेल्डिहाइड का है, यानी कि 2HCHO फार्मेल्डिहाइड का ये IPSC नाम है। ठीक है, इसकी क्रिया कराए हम NaOH से तो प्राप्त होता है CH3OH यानी कि मेथिल अल्कोहल प्लस HCOONA यानी कि सोडियम फार्मेट। तो यही क्रिया इसमें प्राप्त होती है जो कि है आपकी, तो ये क्रिया है आपकी कैनिजारो की अभिक्रिया। ठीक है, अब लास्ट है अभिक्रिया हमारा हेलोफॉर्म अभिक्रिया। हेलोफॉर्म और हेलो एल्केन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो वही था कि हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्या है, कैसे इसके एग्जाम्पल को हम लिखेंगे। तो देखिए, तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया में हम लिखेंगे कि CH3CO समूह, ये जो CH3CO समूह है वो मेथिल कीटोनिक समूह है और युक्त किसी यौगिक की क्रिया यानी कि हैलोजन, इसमें युक्त यौगिक की क्रिया हैलोजन में Cl2 और Br2 या फिर I2 यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यही तीनों की क्रिया कराते हैं और ये क्षार यानी कि NOH से कराने पर हेलोफॉर्म यानी कि CHX3 बनता है और यह अभिक्रिया हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। इसमें आपके जुड़े रहेंगे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और ये क्षार NaOH से बनता है और इसकी ही अभिक्रिया में हेलोफॉर्म यानी कि CHX3 बनता है और इस अभिक्रिया को हम हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है RCOCH3, ठीक है, प्लस 3X2 प्लस 4NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड से हमने क्रिया कराया। ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा, तो हेलोफॉर्म प्राप्त करना है। तो देखिए प्राप्त होता है आपका CHX3, ठीक है, CHX3 हेलोफॉर्म प्लस बचता है RCOONA, ठीक है, RCOONA। तो यहाँ लिखेंगे प्लस बचा क्या 3Na, ये Na एक बचा और X, ठीक है।
और प्लस बचता है 3H2O। तो यही क्रिया है आपकी हेलो फॉर्म की अभिक्रिया। आई होप आपको ये 10 अभिक्रिया समझ में आ गए होंगे। आप इस प्रकार से इसकी टिप्पणी के साथ इसकी एग्जाम्पल में हर एक क्रिया को लगाते जाइएगा और आपका ये क्रिया से जो है आपके 2 से 3 नंबर में ये क्रिया पूछते हैं, या तो आपको एग्जाम्पल में पूछेंगे या पूरी परिभाषा के साथ इसकी क्रिया आपको करानी होती है। तो ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो आई होप आपको ये पूरी अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।